फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज ये वीडियो बहुत दिनों बाद हो रही है, तकरीबन 2 महीने बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जो ये वीडियो है ये होने वाली है रीतिकाल के जो रिक्त मुक्त कवि हैं उनके बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो यदि आप ये सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसे देख लें। तो आइए शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीति मुक्त कवि कहते किसे हैं। तो देखिए, वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतः मुक्त रहे तथा जिन्होंने अनुभूति के आधार पर स्वच्छंदतापूर्ण काव्य रचना की, उन्हें रीत मुक्त कवि कहते हैं। अब देखिए, जो रीत मुक्त कवि हैं इनमें जो प्रमुख नाम है वो ये 5 लोगों का नाम प्रमुख है: घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर एवं द्विजदेव। और मैंने ये जो 5 क्रम है ये क्रम के अनुसार ही रखा है, यानी घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। आपको इसी तरह याद कर लेना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला इसमें है कि अब एक-एक करके बारे में, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनानंद के बारे में। तो देखिए, जो घनानंद है इनका जन्म 1689 ईस्वी और इनका जो निधन है वो 1739 ईस्वी माना जाता है। और ये जो मत है ये शुक्ल जी द्वारा दिया गया है और ये सर्वमान्य मत है, क्योंकि जो घनानंद है इनके बारे में नगेंद्र ने भी माने हैं। तो जो नगेंद्र है उनके अनुसार इनका जन्म 1673 और निधन 1760 है। लेकिन आपको जो मैंने यहाँ दिया है वो ऑथेंटिक और सर्वमान्य है, वही आपको याद रखना है। अगला इसमें है कि आश्रयदाता राजा कौन थे, यानी ये जो घनानंद है ये किनके आश्रय में रहते थे। तो जो घनानंद है ये मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहते थे। और यदि इनकी प्रेमिका की बात करेंगे तो इनका जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान। और इनके उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें अनेक उपनाम से जाना जाता है, जैसे इन्हें प्रेम की यातना का कवि। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जो प्रेम की यातना का कवि है इन्हें किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें कहा है, ठीक है। और एक इनका नाम है कि प्रेम की पीर का कवि, लेकिन जो प्रेम की पीर का कवि है वो कहें शुक्ल जी। तो आपको याद रखना है, यदि प्रेम की पीर का कवि कहेगा तो शुक्ल जी ने कहा है, और यदि प्रेम की यातना का कवि कहा है तो बच्चन सिंह ने कहा है। दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। अगला है, इन्हें रीत मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है, ठीक, जो कि शुक्ल जी मानते हैं किसको, घनानंद को, रीत मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो रीतिबद्ध काव्यधारा है उसकी प्रतिनिधि कवि कौन है। अगला इसमें है कि प्रेम का पीर का कवि, हमने आपको बता दिया, शुक्ल जी ने इन्हें कहा है। अगला है प्रयोग वैचित्र का कवि। तो जो प्रयोग वैचित्र का कवि है ये भी शुक्ल जी ने इन्हें कहा है। और अब हम लोग आगे देखेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जो इनका जन्म था, जो घनानंद है इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था और निधन इनका वृंदावन में हुआ था। और जो ये घनानंद है इन्हें जो नादिर शाह था उसके सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, किसकी, घनानंद की, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला इसमें है कि इनकी रचनाएं, यानी देखिए जो घनानंद हैं उनकी रचनाएं क्या हैं, तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी जो रचनाओं की संख्या है वो 41 मानी जाती है, जिसमें से कुछ प्रमुख रचना है जो आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे सुजान सागर, रस केलिवल्ली, घनानंद कवित, रस विलास, विरह लीला, इश्कलता, लोकसार, कोक सागर, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस। लेकिन आपको इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो एक इश्कलता रखना है, विरह लीला और घनानंद कवित। जो घनानंद कवित है ये नेट में लगी हुई रचना है। आगे इनके बारे में हम लोग कुछ विशेष तथ्य देखेंगे जो कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो देखिए, जो घनानंद है इनके पदों का जो संकलन है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। किसने किया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। और जो इनकी रचना विरह लीला है वह ब्रज भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है और उसमें जो है फारसी छंद में, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है आलोचकों के कथन। और जो आलोचकों के कथन है उनमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कथन देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में कथन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कथन है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला और सबसे चर्चित कथन है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। तो ये कथन शुक्ल जी का है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। दूसरा कथन है कि घनानंद ने मौन भाव को
कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। तो जो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, और ये इनके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अगला कथन है कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, यानी किसने इन्हें वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि के रूप में माना है, तो वो माने हैं शुक्ल जी ने। अगला इसमें है कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। अगर आपको इनका उपनाम पता होगा तो मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि यदि प्रेम की यातना का कवि पूछेगा तो बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है ये बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो घनानंद है इनकी कुछ चर्चित पंक्तियाँ। देखिए इनकी जो चर्चित पंक्तियाँ हैं, सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग लागे हैं कवित बनावत मोको तो मेरे कवित बनावत। इनका कहना ये है कि लोग लागे हैं कविता बनावत, यानी लोग तो कविता को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मोको तो मेरे कवित बनावत, लेकिन इनका कहना ये है कि मुझे तो मेरी कविता ने मुझे बनाया है। अगला इसमें है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बाँक नहीं। ये भी इनकी प्रसिद्ध चर्चित पंक्तियों में से एक है। अगला है कि जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। अगला है कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी। तो ये जो पंक्तियां हैं कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी, ये भी इनकी क्या है प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब जो इनकी जो और जो पंक्तियां हैं उनमें जो है इम्पॉर्टेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये 4 पंक्तियां आपको याद रखना है। आगे हम लोग अब देखेंगे अगले कवि के बारे में जो कि है बोधा। आप जानते हैं कि जो बोधा हैं ये भी बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं, लेकिन बोधा के बारे में 1-2 प्रश्न है जो कि हमेशा से बनता है। जैसे इनकी एक जो प्रसिद्ध पंक्तियां है कि यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पर धावन हो, ये बहुत बार पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं बोधा के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था बुद्धसेन, ठीक है। अगला इनकी जो प्रेमिका थी वो थी शुभान। कौन थी? शुभान। और इसके पहले अभी जो हम लोग था वो थी सुजान, ठीक है। तो आपको याद रखना है शुभान और सुजान दोनों मिलता जुलता है। इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी 2 रचनाएं काफ़ी फेमस हैं, इश्कनामा और बिरह वारिस। ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो बिरह वारिस इनकी जो रचना है वो माधवानल कामकंदला से प्रेरित रचना मानी जाती है। अब इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं, तो इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं कि यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पर धावन हुए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। अब कथन की बात करेंगे तो इनके बारे में जो एक कथन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि बोधा ने दरबारी संस्कृति के बीच आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है। ये कथन बच्चन सिंह का है और बहुत ही बेहतरीन कथन है। अब हम लोग आगे देखेंगे आलम के बारे में। जो आलम है ये भी यहाँ से प्रश्न तो बहुत ज़्यादातर, यदि आपको रीति मुक्त से प्रश्न बनता है तो बोधा और जो घनानंद है यहीं से ये प्रश्न बनते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर के बारे में और आलम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो भी जानकारी है देखेंगे। तो देखिए जो आलम है इनकी जो प्रेमिका है उसका नाम है शेख रंग रेजिन, और रचना काल इनका है तो विक्रम संवत 1740 से 1760, ये विक्रम संवत है। और रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचना है आलम केली, श्याम शनेही, माधवानल काम कंदला। अभी हमने आपको बताया कि जो माधवानल काम कंदला से प्रेरित रचना कौन है, तो बिरह वारिस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि चर्चित पंक्तियां किसकी, आलम की। इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं, एक ये जो है कि कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन कटी को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरी दीन। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो 2 पंक्तियां हैं ये 2 लोगों द्वारा कही गई। जो ऊपर की पंक्ति है कि कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन, ये पंक्तियां आलम द्वारा कही गई हैं। और इसके उत्तर में जो इनकी प्रेमिका थी यानी शेख रंगरेजिन, उन्होंने जवाब दिया था कि कटी को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरी दीन, ठीक। अब कथन की बात करेंगे तो कथन है कि प्रेमोल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोटि की थी, और ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है इनके बारे में, जो कि काफ़ी चर्चित कथन है। एक कथन और इनके बारे में कहा गया है कि वो शुक्ल जी ने कहा है, तो आपको बता देता हूँ कि वो कथन ये है कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, तो ये कथन शुक्ल जी का है। आपको ये कथन भी याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले कवि कौन है, द्विज देव।
जो द्विज कवि हैं वो जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए इनका जो मूल नाम है वो है मानसिंह, यानी इनका जो मूल नाम है मानसिंह, और जन्म इनका हुआ था 1823 और निधन 1872 में। और जो ये थे द्विजदेव, ये अयोध्या के शासक थे। आपको इनकी रचनाओं में याद रखना है श्रृंगार, बत्तीसी, श्रृंगार, चालीसा, श्रृंगार, लतिका, यानी श्रृंगार करके इनकी रचनाएं हैं। कथन की बात करेंगे तो इनका जो इम्पोर्टेंट कथन इनके बारे में जो था कि ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत मनोहर हैं, ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ऐसे कथन आपको पता है कि शुक्ल जी कह सकते हैं, तो ये कथन शुक्ल जी का है। अगला है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, यानी जो कवि हैं कौन, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवि, उनकी परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो ये कथन किसके हैं, ये कथन जो है शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है। तो अब जो प्रसिद्ध जो थे वो हो गए ख़त्म। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद जो है एक जो वीडियो है वो रीतिकाल पे और होगी, जिसमें हम लोग जो रीतिकाल के जो कुछ रचनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट रचनाएं, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक काल की तरफ पढ़ेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।